साथियों, बहुत सारे लोग एक ही सवाल की आफ्टर ऑल मोसाद फेल कहां हुई। लोग हमें हिदायत देने लगे हैं इंडिया को कि भैया आप लोग भी सचेत रहिए, दुनिया की सेकंड बेस्ट एस्पियोनाज एजेंसी फेल मारी है, इंडिया भी सतर्क रहे, ऐसी चीजों से बचकर रहे। फिलहाल के लिए जिन्हें मोसाद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है बढ़िया है, हल्की ब्रीफ इंट्रो में दे देता हूं। लगभग 7,000 का स्टाफ मोसाद में काम करता है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मतलब सब सेकंड मतलब कह सकते हैं उसको जबरदस्त में से जो काउंट की जा सके CIA के बाद में यह एजेंसी है और इसके द्वारा दुनिया भर में बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से इंटेलिजेंस कार्य किए जाते हैं, क्योंकि इसके अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी को लेकर, रिसर्च को लेकर के अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट हैं जो कि अलग अलग प्रकार से अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। पहला रीजन जिसने कि दुनिया को चौंकाया कि अल्टीमेटली मोसाद फेल मरी, पहला रीजन था साथियों, मोसाद ने यह अटैक बड़े ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से किया। कोऑर्डिनेटेड तरीके का मतलब था कि मोसाद का अटैक सोचा समझा अटैक था और इस तरह से अटैक था कि उन्होंने इजराइल की ताकत का अध्ययन बहुत अच्छे से किया था। अब वो पूछेंगे वो कैसे? असल में कहा जाता है कि इजराइल इतना हैबिचुअल हो चुका है हिजबुल्लाह के अटैक से, हमास के अटैक से, कि उसने अब सब कुछ ऑटोमेटेड कर दिया है। ऑटोमेटेड का मतलब है कि उनके तरफ से गोले पड़ेंगे तो वो लोड नहीं लेते कि हाँ ठीक है हमारा आयरन डोम निमट लेगा। अब ये क्या है आयरन डोम? देखिए असल में ना इजराइल के पास में एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसे मान लीजिए कि ये पड़ोसी है, यहां पर हमास बैठा हुआ है, यहां इजराइल बैठा हुआ है। इजराइल ने अपने द्वारा यहां से कुछ सिस्टम ऐसे तैनात कर रखे हैं जो इस प्रकार से तैनात हैं कि जब भी हवा में से उड़ करके कोई भी मिसाइल आएगी इस तरफ, तो इनका यह सिस्टम एक ही बार में एक्टिवेट हो जाएगा और हमास की तरफ से, गाजा पट्टी की तरफ से चलाई गई मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर देगा। इस सिस्टम का नाम आयरन डोम सिस्टम है। अच्छा, ये वो सिस्टम है जिसे दुनिया में उन्नत सिस्टम, सेल्फ डिफेंस मिसाइल सिस्टम में काउंट किया जाता है, जस्ट लाइक S-400 अमेरिका के ट्रम्प, उसकी तरह से बहुत जबरदस्त माना जाता है। अच्छा, अब इजराइल वाले इसकी बहुत ज्यादा तारीफें सुन सुन करके खुश थे कि हमने इतना बढ़िया बना लिया है कि हमारा देश काम करता रहता है, हमारे बॉर्डर पर खड़ा हुआ आयरन डोम अपने आप में ही सारी चीजें निपट लेता है। ठीक है, हमास अपने इस पूरे की पूरे गेम को कैलकुलेट कर रहा था। कैसे? उसने 2021 में इनके आयरन डोम का बढ़िया टेस्ट लिया। कैसे टेस्ट लिया? इसने 5 मिनट के अंदर यहां पर 150 गोले एक साथ चलाए। कितने गोले? 150 गोले एक साथ चलाए। बड़ा फिल्मी तरीके से, जैसे महाभारत का युद्ध हो रहा हो ना, ऐसे चल रहा था। 150 गोले एक साथ चलाए, 5 मिनट के अंदर चलाए। किसने? हमास ने। और उसने क्या देखा कि इनका डोम जब ज्यादा गोले फेंके जाते हैं तो वो सब गोलों को काउंटर नहीं कर पाता और इसकी एक्यूरेसी 90% पर आकर सिमट जाती है। 90% पर आकर सिमट जाती है मतलब 150 में से 15 गोले तो फिर भी इजराइल पर जाकर पड़ेंगे ही पड़ेंगे। आप सोचिएगा, बड़ा टेक्निकल तरीके से हमास ने 5 मिनट में 150 गोले चलाए, 15 जो गोले हैं वो जाकर इजराइल में पड़े। इन्होंने ये बढ़िया टेस्टिंग कर ली। फिर इन्होंने बकायदा प्रॉपर तरीके से 21 से लेकर 23 के बीच में यहां पर बढ़िया नेट प्रैक्टिस की गोले फेंकने की, कि अब हमको मिसाइल दागनी है, बढ़िया प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ दागनी है। इनका आयरन डोम 90% तक ही डिफेंस देता है, 10% भी फेल होता है तो भाई साहब सोचिए कितनी बड़ी बात है। बोले कैसे? बोले इस बार 150 नहीं, हम 5,000 गोले दागेंगे। हमास ने 5,000 गोले दागे, आयरन डोम डिफेंस भी दिया। अगर 10% भी इसमें से बच गया तो आप विचार करिए कि 500 गोले एक ही बार में जाकर के इजराइल पर पड़े। अब मतलब समझिए, जब 150 गोले में इजराइल को काफी नुकसान हुआ तो सोचकर देखिए 500 गोले सीधे सीधे लैंड हुए जमीन पर, जिसने इजराइल में तबाही मचाई। तो पहला, इन्होंने आयरन डोम को बंबारमेंट करके बर्बाद किया। नंबर 1 चीज तो इन्होंने इस प्रकार से खेला। किसने? हमास वालों ने। और जब इजराइल सतर्क हुआ कि हमारे ऊपर गोले गिर रहे हैं, उसी समय इन महानुभावों ने बॉर्डर पर हो रही फेंसिंग को बुलडोजर से तोड़ते हुए एंट्री कर ली। यानी कि हवाई हमला हुआ है, इसी बीच में इन्होंने अपने मतलब जो बुलडोजर है उससे फेंसिंग को तोड़ते हुए जमीन से एंट्री कर ली।